नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई हैं, उस बुक को हम चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। और सुबह में हम बात करते हैं तो 8 बजे हमारी जो क्लास होती है वह हिंदी की होती है, और इसमें बात करें तो हम 3 टॉपिक को कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमारा जो है चौथा टॉपिक दिया गया है, चौथा चैप्टर दिया गया है, जिसका नाम है विलोम शब्द। ठीक है, इससे पहले टोटल क्लास की बात करते हैं तो 6 क्लास अपलोड कर दिया गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप हिंदी के साथ साथ मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सभी का प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप क्रमागत से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। बात करें दोस्तों विलोम शब्द में, तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है 144 या 45 के आसपास दी गई हैं। तो एक पार्ट में हम वीडियो करेंगे, 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न शामिल रहेंगे। विलोम शब्द के टोटल 3 पार्ट में वीडियो अपलोड किया जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं विलोम शब्द से। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। कह रहा है इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल वन के अंदर आगे बढ़ते गए। कह रहा है यह जो शब्द दिया गया है विरल, इसमें हमसे पूछा गया है कि विरल का जो है विलोम शब्द क्या होता है। जटिल होता है, दुर्लभ होता है, सघन होता है, या फिर कठिन होता है। तो आप कहेंगे विरल कहा जाता है, अक्सर आप गांव में सुनने में आता है कि खेती जो है आपकी विरल हुई है, या सीधी भाषा में कहा जाए तो जहाँ जो है, जैसे बात करते हैं विरल, विरल बताया गया जहाँ पेड़ों की संख्या अगर बात करते हैं बहुत कम होती है, या दूर दूर पेड़ होते हैं, जंगल में दूर दूर पेड़ होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है विरल। काफ़ी दूर दूर पेड़ दिए गए। और वहीं बात करते हैं जो पास पास में बिल्कुल पेड़ दिए रहते हैं जंगल में, तो उसे कहा जाता है सघन कहा जाता है। तो विरल का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सघन होगा, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। देखिए, दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि विलोम का सही शब्द बताना है, और हमसे पूछा गया है अवनत का विलोम क्या होगा। अवनत का क्या होता है, झुकी हुई, लदी होता है, भरी है, या फिर उन्नति है। प्रश्न को देखिए ध्यान से, पूरा बताया गया, वाक्य बताया गया है कि सफ़र के दौरान हमने देखा कि फसलों में अवनत डालियां धरती को चूम रही हैं। अवनत डालियां धरती को चूम रही हैं, अवनत का जो विलोम होता है इन 4 ऑप्शन में से बताया गया है। अवनत का विलोम होता है उन्नत। क्या हो जाएगा, अवनत का विलोम उन्नत होता है। अगला प्रश्न है, देखिए बताया गया है, तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि रेखांकित शब्द में जो है विलोम शब्द ज्ञात करना है। कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। श्याम का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है, श्वेत होता है, जंगम होता है, कान्हा होता है, या फिर आप व्यास कहेंगे। तो पूछा गया है कि जो श्याम है इसका विलोम पूछा गया है, तो आप कहेंगे श्याम होता है काला रंग। ठीक है, तो काला का विलोम क्या होता है, आप कहेंगे सफ़ेद या श्वेत होता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है विलोम शब्द हमें बताना है कि पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है, आधुनिक का विलोम हमसे पूछा गया है। नवीन होता है, नवीन तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। पौराणिक होता है, नए होता है, या फिर अनुगामी होता है। तो आप कहेंगे आधुनिकीकरण करना, नया या फिर नवीन, ये जो है इनके पर्यायवाची होते हैं। अब 2 ऑप्शन बताए गए हैं, अब इनमें आपको बताना है कि आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में से बात करते हैं, 2 तो इसके पर्यायवाची हो गए हैं। बात करते हैं आधुनिक का जो विलोम होता है पौराणिक होता है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है। सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है, इसका विलोम क्या होता है, बेरहमी का विलोम क्या हो जाएगा,
रहमदिली होता है, बुराई होता है, सब्र होता है, कठोर होता है। बेरहमी पूछा गया है। बेरहमी, बेरहम जिसके पास मतलब कोई दया की भावना ना हो उसे कहते हैं बेरहम। तो उसका विलोम हमसे पूछा गया है जिसके पास दया की भावना हो, दुख को समझता हो, तो आप कह सकते हैं उसे उसे कहा जाता है रहमदिली, अर्थात वह जो दिल के दर्द को है वह समझ रहा है, रहमदिली है। ठीक है, तो आप कहेंगे बेरहमी का जो विलोम होता है रहमदिली हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यह समूह अलगाव की राह पर है। यह समूह जो है अलगाव की राह पर है। अलगाव का हमसे पूछा गया है विलोम क्या हो जाएगा। अलगाव का विलोम क्या होता है? अपूर्ण होता है, या फिर निडर होता है, एकीकरण होता है, समाज होता है। तो अलगाव की बात करते हैं, अलग होना। जैसे दो बीचों के कह रहा है कि अगर बात करते हैं अलगाव के, किसी पक्ष में अलग होना, तो वह अलगाव को दर्शाता है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? एकत्रित करना हो जाएगा। ठीक है, जो एकत्रित करता हो, तो कौन सा शब्द बताया गया है जो एकत्रित करता है? निडर तो नहीं हो जाएगा। अपूर्ण, क्या अलगाव अपूर्ण से संबंधित है? तो आप कहेंगे इसका कोई इसमें रोल नहीं है। एकीकरण हो जाएगा या फिर समाज हो जाएगा। अब दो ऑप्शन में से बताना है आपको कि अलगाव की राह पर। तो अलगाव अर्थात आप बिखरने की बात कह रहा है कि मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ गया, एक व्यक्ति यहाँ गया, एक परिवार था, इसमें से कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर चले गए, यह हो गया अलगाव। अगर बात करते हैं 3-4 व्यक्ति जो है एक ही परिवार के थे, सब अलग अलग रहते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब एक हो गए, तो आप उन्हें कह सकते हैं एकीकरण हो गया है। क्या कहते हैं? एकीकरण हो गया, अर्थात वे सभी एक में मिल गए हैं। तो अलगाव का जो विलोम हो जाएगा वह कह सकते हैं आप एकीकरण हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अब 7वां नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, विलोम शब्द हमें बताना है। कह रहा है कि भोर होते ही सब उठ गए। भोर हुआ और सब उठ गए। सुबह हो गई, भोर मतलब सुबह होता है, तो यह इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, लेकिन हमको विलोम बताना है। प्रभात, प्रभात भी सुबह को कहते हैं। आकाशीय कहते हैं या फिर साँझ कहते हैं? आकाशी कहते हैं या फिर साँझ कहते हैं? आप इन दोनों ऑप्शन में से बताना है। भोर होता है सुबह का समय, जो सुबह हो रहा है, और साँझ होता है जब शाम सूर्य ढलता है उसके बाद के समय को साँझ कहा जाता है। तो आप कहेंगे भोर का जो विलोम हो जाएगा वह साँझ होता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 के बाद 8वां प्रश्न आपसे बताया जा रहा पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि उन शब्द का चयन के जो कोष्टक में दिए गए हैं, विलोम शब्द का सही अर्थ बताना है। कहीं कहीं जो है प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि नहीं पूछा गया है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा विलोम होगा। कह रहा है कि हमें लोगों से बात करते समय हमेशा कर्कश वाणी का उपयोग करना चाहिए। कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? कर्कश का विलोम हमसे पूछा गया मधुर होता है, कटु होता है, कठोर होता है, कम होता है। कर्कश कहते हैं किसी के शब्द, अपने बातों से किसी को दुख पहुंचाना, उसे कह सकते हैं कर्कश। ठीक है, कर्कश जो अपने अगर कोई बात बोल रहा है किसी को दुख पहुंच गई तो आप कहेंगे कर्कश, या तो आप कह सकते हैं उसे कठोर भाषा बोल रहा है, वह दुख वाली बात बोल रहा है, ठीक, जिसके सामने वाले को दुखी हो रहे हैं। कर्कश आप कह सकते हैं उसे कठोर या फिर कष्ट वाली बात बोल रहा है। इसका विलोम हमसे पूछा गया है, कर्कश बोल रहा है, तो आप कहेंगे उसका जो विलोम हो जाएगा, अर्थात वह व्यक्ति सामने वाला है मधुर भाषा में हमसे बात कर रहा है, तो आप कहेंगे कर्कश का जो विलोम हो जाएगा ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब 8वां प्रश्न आपसे 9वां प्रश्न पूछा गया है कि विलोम बताना है हमें। कह रहा है कि सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिले। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिले, इसका क्या विलोम होता है? दुर्भाग्य होता है, भाग्यवान होता है, भाग्यवती होता है, या फिर भावना होता है। सौभाग्य क्या विलोम की बात करते हैं? सौभाग्य का विलोम जो होता है आप कहेंगे दुर्भाग्य हो जाएगा। ठीक है, दुर्भाग्य होता है सौभाग्य का विलोम। क्या हो जाएगा? सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कह रहा है कि विलोम का सही विकल्प हमें बताना है। हमें कह रहा है कि हमें दुर्भावना को त्याग कर को अपनाना चाहिए। दुर्भावना को त्याग कर किसको अपनाना चाहिए? दुर्भावना का विलोम हमसे पूछा गया है।
सद्भावना होता है, विकृति होता है, दुष्कामना होता है या फिर सद्भावना होता है। दुर्भावना, दुर्भावना की बात करते हैं तो इसका विलोम पूछा गया है, तो आप कहेंगे दुर्भावना का जो विलोम होता है कह सकते हैं सद्भावना होता है। ठीक है, आप दुर्भावना का क्या कह सकते हैं, सद्भावना उसका विलोम होता है। देखिए 11 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राक्षस विभत्स्य दिखाता है। विभत्स्य का विलोम हमसे पूछा गया है। विभत्स्य का विलोम क्या होता है, आकर्षक होता है, कायर होता है, घोर होता है या फिर आबाद होता है। हमसे पूछा गया है कि विभत्स्य का विलोम बताना है। विभत्स्य का विलोम जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका आबाद होता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर का देखते हैं। इसमें बताया गया है कि बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही हैं, विलोम बताना है। बेगम का विलोम क्या होता है, राजकुमार होता है, रानी होता है, चाकर होता है, बादशाह होता है। बेगम एक स्त्रीलिंग शब्द है तो राजकुमार नहीं होगा। ठीक है, रानी दिया गया है, चाकर होता है, नौकर चाकर कहते हैं सेवक। ठीक है, सेवक का पर्यायवाची होता है चाकर होता है। अब देखिए बादशाह होता है या फिर रानी होता है। बेगम तो पहले ही दिया गया है तो रानी नहीं हो जाएगा, बेगम स्त्रीलिंग है तो इसको हमको विलोम बताना है, तो बेगम का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बादशाह हो जाएगा। आप ऑप्शन को भी काट सकते हैं। ठीक है, बेगम का विलोम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बादशाह हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम हमें बताना है कि बच्चों का मन बहुत ही एकाग्र होता है। एकाग्र का विलोम क्या होता है, एकाग्र का हमसे पूछा गया है कि मलिन होता है, कठोर होता है, कोमल होता है या फिर चंचल होता है। बच्चों का जो मन है बहुत एकाग्र होता है, एकाग्र का विलोम हमें बताना है। तो आप कहेंगे एकाग्र का विलोम जो हो जाएगा वह होता है चंचल। क्या कहते हैं, चंचल होता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए इसमें कह रहा है कि विलोम हमें बताना है, विलोम शब्द का चयन करना। दीर्घायु भव, दीर्घायु का विलोम शब्द हमसे पूछा है, मलिन होता है, मलिन तो गंदा को कहते हैं। ठीक है, दीर्घायु से कोई संबंध इसका नहीं है। लंबी होता है, अल्प आयु होता है या फिर कदाचारी होता है। दीर्घ आयु, अक्सर आप किसी का पैर छूते हैं, अक्सर लोग कहते हैं दीर्घ आयु भवा, आपकी उम्र जो है बढ़ती जाए, यह होता है इसका अर्थ। दीर्घ आयु का मतलब आप बढ़ते जाएं आगे की तरफ। अल्प आयु की बात करते हैं कि आपकी उम्र जो है घटती जाए, तो आप कहेंगे दीर्घ आयु का जो विलोम हो जाएगा अल्प आयु होता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ आयु भवा का जो हो जाएगा विलोम दीर्घ आयु का अल्प आयु होता है। ठीक है, आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा है अति। अति का विलोम क्या होता है, अंत होता है, आदि होता है, इति होता है या फिर अल्प होता है। तो आप कहेंगे अति का विलोम हमसे पूछा गया है, तो अति का विलोम होता है अधिक, और अल्प की बात करते हैं तो अति का विलोम जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से अल्प हो जाएगा। ठीक है, अल्प होता है थोड़ा ज्ञान। ठीक है, आप कहेंगे 15 का डी वाला बिल्कुल सही है। 16 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है कि मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है। आशा का विलोम क्या होता है, आप किसे इच्छा रखते हैं, मतलब वह आने वाला है। अगर किसी की आप कह रहे हैं कि आज हमारे घर एक व्यक्ति हैं, आप बहुत उत्साहित हैं, अर्थात आशा कर रहे हैं, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वह आपसे मना कर दिया तो आप कहेंगे हम तो निराश हो गए हैं। ठीक है, क्या कहा जाएगा, निराशा हो जाएंगे। ठीक है, आशा का विलोम क्या हो जाएगा, निराशा में बदल जाएगा। तो आप कहेंगे आशा का क्या हो जाएगा, निराशा। देख लेते हैं ऑप्शन में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है आशा का विलोम क्या होता है, निराशा हो जाएगा, जो कि सी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि यह पहाड़ कितना विशालकाय है। कह रहा है विलोम बताना है। विशालकाय का विलोम हमसे पूछा गया है। विपद होता है, बड़ा होता है, लघुकाय होता है या फिर शासित होता है। विशालकाय, यह पहाड़ कितना विशालकाय है, अर्थात यह कह सकते हैं कितना बड़ा है। विशाल मतलब होता है बड़ा होना। ठीक है, विपद जो हो जाएगा नहीं होता है। बड़ा दे दिया है, इसका समानार्थी शब्द दे दिया है तो यह भी नहीं होगा। शासित की बात करते हैं या फिर लघुकाय का होता है। अब देखिए विशालकाय
और लघुकाय की बात करते हैं। तो विशाल मतलब होता है बड़ा और लघु मतलब होता है छोटा। तो आप कहेंगे विशाल काय का जो होता है लघुकाय हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह पहाड़ कितना लघुकाय है, अर्थात यह पहाड़ कितना छोटा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 18 नंबर का। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि तानाशाह का विलोम शब्द क्या होता है। बादशाह होता है, राजा होता है, लोकशाह होता है या फिर शासनशाह होता है। तानाशाह, तानाशाह के विलोम की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा। तानाशाह की सरकार की अगर बात करते हैं तो आपको देखना है उत्तरी कोरिया की बात कर लिए, वहाँ तानाशाही चलती है। तो आप कहेंगे जहाँ लोकशाह हो, अर्थात लोग का जो शासन हो उसे कहते हैं लोकशाह। यहाँ जो हो जाएगा विलोम की बात करते हैं तो सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि कोष्टक का सही विकल्प हमें बताना है कि वह बड़ा ही निस्तेज बालक है, सभी सदैव उसकी तारीफ करते हैं। निस्तेज, कह रहा निस्तेज का विलोम हमें बताना है। धीमा होता है, ओजस्वी होता है, कांतिहीन होता है, निष्प्रभ होता है। तो आप कहेंगे निस्तेज का विलोम हमसे पूछा गया है तो निस्तेज जो होता है यह ओजस्वी का विलोम होता है। किसका होता है, ओजस्वी का विलोम होता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए 20 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा से पूछा जा रहा है कि संगठन का विलोम बताना है। समागम होता है, विघटन होता है, विद्युत होता है या फिर संयुक्त होता है। संगठन की बात करते हैं तो जहाँ कई लोगों को मिलाकर संगठन बनता है, अर्थात आप कह सकते हैं कई लोगों को समूह होता है तो वो उसे कहा जाता है संगठन। ठीक है, संगठन समागम को भी कहा सकते हैं, तो आप कहेंगे यह तो इसका समानार्थी शब्द है। संयुक्त की बात करते हैं अर्थात सभी लोग एकत्रित हुए हैं, एकत्रित समागम में भी होता है, संयुक्त में भी होता है, संगठन में भी होते हैं। तो आप कहेंगे यह तो जो है इसके समानार्थी शब्द दिए गए हैं। विद्युत तो इसका होगा नहीं। संगठन की बात करते हैं जहाँ अलगाव की भावना हो, इसका विलोम हो जाएगा। संगठन होता है इसका एकत्रित करना, विघटन होता है अलगाव को दर्शाना। तो आप कहेंगे संगठन का जो विलोम हो जाएगा वह विघटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वह बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। बेसब्री का विलोम क्या होता है, सब्र होता है या फिर विस्वाद होता है, तीव्रता होता है, सहज होता है। बेसब्री से इंतजार करना अर्थात वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा, वह बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो बेसब्री को आप क्या कह सकते हैं, इसका विलोम। तो आप कहेंगे बेसब्री का जो विलोम होता है वह सब्र हो जाएगा कि वह सब्र के साथ इंतजार कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 22 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए विलोम शब्द का सही अर्थ बताना है। कह रहा कई कवियों ने इस महान भूमि की निंदा के गीत गाए हैं। निंदा, निंदा का विलोम पूछा गया है तो आप कहेंगे बुराई होता है, भर्त्सना होता है, प्रशंसा होता है या फिर कुत्स्या होता है। तो आप कहेंगे निंदा हमसे पूछा गया है। निंदा कहा जाता है दोस्तों बुराई को। ठीक है, क्या कहते हैं, बुराई को कहा जाता है निंदा। अब हमसे पूछा गया है कि निंदा का विलोम, तो पहला वाला नहीं होगा, यह तो समानार्थी शब्द हो गए हैं। भर्त्सना होता है या प्रशंसा करना या फिर कुत्सा होता है। तो आप कहेंगे जो निंदा का सही विलोम अर्थ हो जाएगा वह होता है प्रशंसा करना, किसी की बुराई करना अर्थात किसी की प्रशंसा करना। कहते हैं ना लोग वह तो उसकी बुराई करता है, फिर दूसरा कहता नहीं वह उसकी तो प्रशंसा करता है। ठीक है, तो आप कहेंगे निंदा का जो विलोम होता है वह प्रशंसा करना हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होता है। 23 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नदी कलकल करती हुई बहती है। कह रहा है कि नदी कलकल करती हुई बहती है। कलकल का विलोम हमसे पूछा गया है। शिष्ट होता है, शांत होता है, ढीला होता है या फिर सामान्य होता है। तो आप कहेंगे कलकत का हमसे पूछा गया है। कलकत की बात करते हैं तो दहाड़ते, अगर हम बात करते हैं इसका जो है दहाड़ते हुए, नदी जो है कलकत अर्थात बहुत तेज से बहती है। बहुत तेज से बहती है तो आप कलकल का विलोम की अगर बात करते हैं तो कलकल का विलोम इन चारों ऑप्शन में से शांत कह सकते हैं। ठीक है, वह शांत से बहती है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए पूछा गया है कि विलोम शब्द हमें बताना है, देखते हैं क्या दिया गया है।
कह रहा है कि शहरी व्यक्ति के अनेक लाभ मिलते हैं। शहरी व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं, जो शहर में रहते हैं उनको अनेक लाभ मिलते हैं। और इनका विलोम हमसे पूछा गया है, तो शहर का विलोम क्या होता है? जो शहर में रहते हैं उनको लाभ मिलते हैं, ग्रामीण वालों को भी लाभ मिलते हैं। तो आप कहेंगे शहर का जो विलोम हो जाएगा आप ग्रामीण कह सकते हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा विलोम बताना है, आपको उनसे औपचारिकता से मिलना चाहिए। औपचारिकता का विलोम क्या हो जाएगा? अनौद्योगिक होता है, तो यह तो नहीं हो जाएगा। अनौपचारिकता होता है या फिर मर्यादा होता है, अनौचित्य होता है। पूछा गया है कि औपचारिकता का विलोम हमें बताना है। औपचारिकता का जो विलोम हो जाएगा अनौपचारिकता हो जाएगा। औपचारिकता का क्या हो जाएगा? अनौपचारिकता हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 26 नंबर के प्रश्न में विलोम हमसे पूछा गया है कि पक्षपात करना अच्छी बात नहीं। पक्षपात करना अच्छी बात नहीं है। दो लोगों के बीच में आप किसी आपसी विवाद हो रहा है ए बी में, तो आप कहते हैं कि इसके साथ रहें, इसके तरफ से आप बोल रहे हैं, तो यह कह सकता है कि आप पक्षपात ना कीजिए, आप उनकी तरफ से साइड मत लीजिए। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि पक्षपात का विलोम क्या हो जाएगा। पक्षपात का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। संधि का विलोम होता है, विग्रह हो जाएगा। और समास का विग्रह होता है, संधि का नहीं। अलग हो जाएगा या फिर खंड हो जाएगा, निष्क्षमता हो जाएगा, सॉरी निष्पक्षता हो जाएगा। पूछा गया है कि पक्षपात, पक्षपात का विलोम जो की बात करते हैं, पक्षपात का अगर विलोम की बात करें तो निष्पक्षता हो जाएगा, अर्थात ना इसकी तरफ से हैं ना इनकी तरफ से हैं। ठीक है, आपका पक्ष जो है किसी के पक्ष में नहीं है, तो आप कहेंगे निष्पक्ष हैं हम। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 27 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि विलोम बताना है। हमारे गांव का तालाब बहुत ही गहरा है। हमारे गांव का जो तालाब है वह बहुत गहरा है। गहरा का विलोम क्या होता है? अपार होता है, दुर्बोध होता है, असीम होता है, छिछला होता है। कहते हैं ना यह तो समुंदर जो है, यह तालाब जो है बहुत गहरा है, उसके साइड में दूसरा वाला जो तालाब है, कहते हैं दो तालाब है मान लीजिए एक साइड में, यहाँ देखिए दो तालाब हैं, कुछ बच्चे इसमें नहाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इसमें नहाने की। एक छिछला वाला है और एक गहरा वाला है। कहते हैं ना लोग कि यह तो गहरा है, इसमें ना नहाओ, बल्कि इसमें वाले में नहा लो, यह तो छिछला है। ठीक है, तो गहरा का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं गहरा का विलोम होता है छिछला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होता है। 27 के बाद 28 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें कह रहा है कि विलोम बताना है। तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो। तुच्छ का विलोम हमसे पूछा गया। महान होता है, नालायक होता है, छोटे होते हैं या फिर लघु होते हैं। तुच्छ की बात करते हैं तो तुच्छ कहा जाता है, छोटे को कह सकते हैं। कहते हैं लोग कि तुम तो कितने तुच्छ आदमी हो, तुम कितने खराब आदमी हो, तो आप कह सकते हैं तुच्छ का जो विलोम हो जाएगा वह होता है महान व्यक्ति होता है। तुम कितने महान हो कहते हैं कि तुच्छ का विलोम जो हो जाएगा आप कह सकते हैं महान हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 29 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि मैंने कल ही उपन्यास पढ़ी। उपन्यास का विलोम हमें बताना है। रचना होता है, काव्य होता है, जानकारी होता है या फिर एकांकी होता है। उपन्यास का हमसे पूछा गया है, तो आप कह सकते हैं उपन्यास का जो विलोम होता है वह एकांकी होता है। ठीक है, एकांकी ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं तो सपूत, सपूत की बात करते हैं तो क्या कुटीर होता है, कुमार होता है, कुपति होता है या सॉरी कुपित होता है या फिर कपूत होता है। सपूत का विलोम सभी को पता होता है। सपूत का विलोम क्या हो जाएगा? कपूत होता है। ठीक है, जिनका पुत्र जो है साथ देता है उन्हें कहते हैं सपूत। जिनका पुत्र जो होता है नालायक निकल जाता है, खराब निकल जाता है, उन्हें कहते हैं कपूत। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए मेरे इलाके में मेरे पड़ोसी से ज़्यादा अधम कोई नहीं है। अधम का विलोम क्या होता है? कह रहा है कि मेरे इलाके में मेरे पड़ोसी से ज़्यादा अधम कोई व्यक्ति नहीं है। तो अधम का अगर हम विलोम की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं अधम का विलोम जो हो जाएगा, अधम का जो विलोम होता है आप कहते हैं उत्तम हो सकता है। क्या होता है? उत्तम होता है। देखते हैं क्या ऑप्शन में उत्तम दिया गया है अधम का विलोम। चलिए अधम का विलोम हमें बताना है।
देखिए अधम, अधम आपके ऑप्शन उत्तम दिया गया है आपके बी वाले में, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जुल्मी का विलोम हमें बताना है। यह जुल्मी दुनिया है, कि आप कह सकते हैं इसे जुल्मी का विलोम क्या होता है? अजीर्ण होता है, अजेय होता है, रहम दिल होता है, प्रशंसा होता है। जुल्मी मतलब यह जुल्मी दिल दुनिया है, मतलब दुखों को नहीं समझ रही है, तो आप इसे कह सकते हैं जुल्मी का जो विलोम हो जाएगा रहम दिली होता है। ठीक है, जो दिल के दर्द को समझे, अर्थात जो हमारे दुखों को समझे, वह रहम दुनिया है, रहम दिली दुनिया होता है, अर्थात जो समझे। और जुल्मी जो हमारे दुख दर्द को ना समझे, उसे कहा जाता है जुल्मी। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही होता है। 32 के बाद 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए इसमें पूछा गया है कि कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम हमें बताना है। कह रहा है जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक माँ बाप निश्चिंत नहीं होते हैं। निश्चिंत का विलोम क्या होता है? बेशक होता है, निसंदेश होता है, अवश्य होता है, या फिर चिंतित होता है। निश्चिंत, निश्चिंत होना मतलब आप कह सकते हैं किसी काम को अगर आप कर रहे हैं, जैसे काम तो हो गया, अब दूसरे वाला भी कर रहा है काम, तो उससे आप कह सकते हैं हम तो निश्चिंत हैं भाई, हमारा तो नोट्स कंप्लीट हो गया है, हमें कोई डर नहीं, हम तो निश्चिंत हैं एकदम, हमारा काम हो गया है। तो आप कह सकते हैं। तो दूसरा वाला है, तो उसको क्या होता है, कहेगा नहीं भाई हम तो अभी नहीं खेलेंगे, हमें चिंता है, अभी हमारा नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं निश्चिंत का जो विलोम हो जाएगा वह चिंतित हो जाएगा। ठीक है, चिंता करना। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चिंत का चिंतित रहना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तुम तो बहुत बेशर्म हो। बेशर्म का विलोम हमसे पूछा गया है। शर्मीला होता है, सब्र होता है, हुनरमंद होता है, बेईमान होता है। पूछा गया बेशर्म, बेशर्म, बेशर्म का विलोम की बात करते हैं तो शर्मीला होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? शर्मिला। बेशर्म की बात करते हैं जिसके पास शर्म की ना हो, उसे कहा जाता है बेशर्म। शर्मिला की बात करते हैं जिस शर्मिला होता है। अगला प्रश्न होता है, कह रहा है कि हाल ही में आपके बारे में एक निर्विवाद हो घटना का पता चलता है। निर्विवाद क्या विलोम क्या हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। तो निर्विवाद का विलोम की बात करते हैं तो इसका विलोम होता है विवादास्पद होता है। क्या होता है? विवादास्पद होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए 36 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रेखांकित शब्द का विलोम हमें बताना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त का विलोम क्या होता है? विनाश होता है, पूर्ण होता है, संदेह होता है, खाली होता है। तो आप कह सकते हैं रिक्त का विलोम हमसे पूछा गया है, तो रिक्त का तो खाली नहीं होगा क्योंकि यह समान अर्थ होते हैं इसके। कहते हैं प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या खाली स्थानों को भरिए। विनाश हो जाएगा तो आप कहेंगे विनाश भी नहीं होता, संदेह भी नहीं हो जाएगा, तो आप कहेंगे बचा हमारा क्या? पूर्ण होता है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, अर्थात हमने इस रिक्त स्थान को पूर्ण कर दिया है। तो आप कह सकते हैं रिक्त स्थान को विलोम जो हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि विलोम हमें बताना है कि जो कुछ वे जानते हैं उसे दूसरे तक पहुंचाने में वे संभव से ही कृपण हैं। कृपण का विलोम क्या होता है? कंजूस होता है, उदार होता है, कर्मठ होता है, कठोर होता है। कृपण की बात करते हैं तो कृपण कहा जाता है कंजूस को। तो आप कहते हैं तो यह तो समानार्थी है, यह नहीं होगा। 37 का हमारा क्या हो जाएगा? कृपण की बात करते हैं तो कृपण का जो विलोम होता है उदार होता है। क्या होता है? उदार होता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि आगे देख लेते हैं, प्रश्न दिया होगा आगे देखिए 39 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि वह कितना सादगी से भरा हुआ है। सादगी का विलोम क्या होता है? आडंबर होता है, अवज्ञ होता है, सिधाई होता है, अनार्य होता है। तो आप कहेंगे जो सादगी का विलोम हो जाएगा, सादगी का विलोम होता है आडंबर से भरा हुआ है। ठीक है, आडंबर सिर्फ दिखावे के लिए है वह व्यक्ति। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विद्वान का विलोम हमसे पूछा गया है कि विद्वान को क्या कहते हैं? परम कहते हैं,
मर्मुक क्या है, सॉरी, मर्मज्ञ कहते हैं, महात्मा कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। तो जो विद्वान होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें कहा जाता है विद्वान। और इनका विलोम की बात करते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है, कम का मतलब जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे होते हैं, पागलों की जैसे हरकतें करते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं मूर्ख होते हैं। विद्वान का विलोम जो हो जाएगा मूर्ख होता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। देखिए 40 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम बताना है। प्रकृति चेतन है, ना कि इसका विलोम हमसे पूछा गया है कि चेतन है, जड़ नहीं है, या फिर सावधान नहीं है, होशियार नहीं है, सचेत नहीं है। देखिए प्रश्न को, अगर वाक्य को आप मिलाकर पढ़ना चाहते हैं, प्रकृति चेतन है, जड़ नहीं है, क्या यह वाक्य पूरा कर रहा है? तो आप कहेंगे चेतन का जो विलोम होता है वह जड़ ही होता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकृति चेतन है, ना कि जड़। ठीक है, ऑप्शन डी वाला, सॉरी, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि कटु, कटु का विलोम क्या होता है? शब्दहीन होता है, सुख होता है, नरम होता है, मृदु होता है। कटु होता है, अगर बात करते हैं कि जो कठोर भाषा बोलते हैं उन्हें कहा जाता है कटु। ठीक है, कटु, जो कठिन भाषा या कठोर भाषा बोलते हैं उन्हें कहा जाता है कटु, कह सकते हैं आप, कर्कश भी कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कहते हैं उसे मृदु भाषा बोलते हैं, अर्थात वह कोमल भाषा बोल रहा है। ठीक है, मृदुल भाषा बोल रहा है। आप कहते हैं कटु का विलोम क्या हो जाएगा? मृदुल हो जाएगा। ऑप्शन मृदु जो हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर के प्रश्न में बात करते हैं। देखिए तरल का विलोम हमसे पूछा गया है। तरल का विलोम क्या होता है? झाड़ी होता है, बंजर होता है, ठोस होता है, सूखा होता है। तरल का झाड़ी से कोई संबंध नहीं है, बंजर भी नहीं होता है। ऊसर भूमि को बंजर कहते हैं, और जहाँ अधिक खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आप बताइएगा। सूखा क्या होता है तरल का? तो आप कहेंगे नहीं होता है। तो जो तरल का विलोम हो जाएगा वह ठोस होता है। क्या होता है? तरल का विलोम होता है ठोस हो जाए, जो तरल पदार्थ होते हैं और कुछ ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 43 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अभी बहुत कार्य शेष है। अभी जो बहुत कार्य शेष है, शेष का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। बाकी है, अपूर्ण है, आधार है। तो शेष का की बात करते हैं तो शेष, बाकी जो है इसका समानार्थी शब्द दिया गया है। शेष बच गई संख्या, अर्थात बाकी संख्या रह गई हैं। क्या अपूर्ण है? तो आप इसके भी कह सकते हैं, या इसके समानार्थी शब्द दिया गया है आधार या फिर पूर्ण। तो आप कहेंगे अगर किसी संख्या को, देखिए 5 संख्या है, इसको 5 से विभाजित करना चाहते तो आप कहेंगे 5 से कर दीजिए, 5 बार में यह पूरी तरह से विभाजित हो गई, अर्थात यह संख्या शेष नहीं बची है। तो शेष का विलोम क्या हो जाएगा? यह पूर्ण, एक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? शेष का विलोम क्या होता है? पूर्ण होता है। ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। 44 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि बड़ों के अनुसार संध्या की सैर सेहत के लिए लाभदायक होती है। बड़ों के अनुसार संध्या की सैर सेहत के लिए लाभदायक होती है। संध्या के समय अर्थात शाम के समय आप टहलने निकलते हैं तो वह जो टहलते समय है वह सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो संध्या का विलोम क्या हो जाएगा? अर्थात बात की जा रही है शाम के समय की, तो संध्या होता है शाम, तो इसका क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं भोर होता है, तो भोर ऑप्शन नहीं हो दिया गया है। सौम्य होता है, शाम होता है, रात होता है, उषा होता है। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है, तो संध्या का जो विलोम दिया गया है यह होता है उषा होता है। ठीक है, क्या होता है? उषा, सुबह के समय को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। 45 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि मैं इसके विरोध में हूँ। विरोध करना, उसका विलोम क्या होता है? पक्ष लेना, अलगाव करना, सामान्य होना, या फिर विशेषण होना। पक्ष, अगर देखिए कहते ना कि हम तो इनके पक्ष की तरफ हैं, हम इनकी तरफ से हैं, पक्ष ले रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं हम तो इनसे विरोध में हैं, इनकी तरफ से हम नहीं रहेंगे। तो आप कह सकते हैं विरोध का जो विलोम होता है पक्ष होता है। ठीक है, आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
पक्ष का विलोम क्या होता है? विरोध होता है, विरोध का पक्ष भी हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पहाड़ों का रास्ता दुर्गम है। पहाड़ों का रास्ता जो है दुर्गम है। दुर्गम का विलोम क्या होता है? सुगम होता है, अगम होता है, दुर्गम होता है। दुर्गम दिया है या फिर सुचक्र है। दुर्गम का तो दुर्गम नहीं हो जाएगा, अगम भी नहीं होता है, सुचक्र भी नहीं होता है। दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम, और जहाँ जाना आसान होता है तो उसे कह सकते हैं आप सुगम कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं दुर्गम का जो विलोम होता है वह सुगम हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले में दिया है तो ए वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वास्तविक महानता की उत्पत्ति स्वयं पर खामोश विजय से होती है। वास्तविकता की महानता की उत्पत्ति जो होती है स्वयं पर खामोश विजय से होती है। उत्पत्ति का विलोम क्या होता है? जन्म होता है, उत्थान होता है, विनाश होता है, उत्कर्ष होता है। तो आप कह सकते हैं उत्पत्ति करना, किसी चीज़ की उत्पत्ति हो रही, तो जन्म जो दिया गया है इसका समानार्थी शब्द दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि उत्थान करना, यह भी इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। विनाश करना, उत्कर्ष, तो आप कहेंगे उत्कर्ष नहीं हो जाएगा। किसी चीज़ की उत्पत्ति हो रही है अर्थात किसी चीज़ का विनाश हो रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं उत्पत्ति का जो विलोम होता है विनाश हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हमें बताना है किस विलोम शब्द बताना है। अचानक कहीं से एक पत्थर उसके कपाल से आ टकराया। कपाल का विलोम क्या हो जाएगा? सिर होता है, शरीर होता है, पद होता है, गाड़ी होता है। कपाल जो होता है सिर को कहते हैं, तो यह उसका समानार्थी शब्द दिया गया। शरीर तो पूरी बॉडी को कहेंगे, यह भी नहीं हो जाएगा। गाड़ी दिया गया है या फिर पद दिया गया, तो आप कहेंगे गाड़ी से कोई लेन देन नहीं है। कपाल अर्थात आप कहेंगे बिल्कुल ऊपरी भाग, शरीर का जो है बिल्कुल ऊपरी भाग को कहते हैं कपाल, अर्थात सिर को भी कह सकते हैं आप कपाल। लेकिन जो नीचे पैर की बात करते हैं, पद जो होता है, चरण कमल पद, जो पद की बात करते हैं, पद जो होता है वह नीचे वाले एकदम स्थान को कहते हैं, अर्थात आप पैर को भी कह सकते हैं, ठीक है। पद हो जाएगा इसका विलोम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कपाल का जो विलोम होता है वह पद हो जाएगा। चलिए 49 नंबर का प्रश्न है, देखिए हमारे घर की बहुत ही वस्तुएं जंगम अवस्था में रहती हैं। जंगम का विलोम क्या होता है? शोषण होता है, लोभी होता है, अनजान होता है, अस्थावर होता है। सभी को पता होगा कि जंगम का जो विलोम होता है यह अस्थावर होता है। ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर का। अब देखिए 50 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि किसी भी देश का उत्थान वहाँ की जनता के कार्य से होता है। अब विलोम हमें बताना है उत्थान का। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन होता है, उपमा होता है, तरक्की होता है या फिर उपहास होता है। उत्थान करना, कोई देश जो है उत्थान अर्थात उत्पत्ति की ओर जा रहा है, तो आप कहेंगे तरक्की भी कर रहा है। उपमा इसकी नहीं होगा, उपहास भी नहीं होगा। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन करना, ठीक है। आप कह सकते हैं उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज के प्रश्न जो हैं हमारे 50 तक के यहीं कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं आपको वीडियो कैसी लगी है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हम बात करें आप इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।